नमस्कार सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो बातें अपन जानेंगे इसमें। जैसे कि ये अपना ये निर्देश तंत्र होता है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। ये होता है अपना एक्स अक्ष, इसको यहाँ एक्स डैश मान सकते हैं। ये होता है वाई अक्ष, ये हो जाएगा अपना वाई डैश। इसमें ठीक मध्य में अपना निर्देशांक रहेगा 0 और एक्स अक्ष पर सभी जो मान रहेंगे वो धनात्मक होते हैं, प्लस में होते हैं। ये बात आप जानते हैं। और इस वाई अक्ष पे सभी मान धनात्मक होते हैं। एक्स अक्ष के जस्ट अपोजिट में सभी मान यहाँ पर ऋणात्मक रहेंगे और वाई अक्ष के जस्ट अपोजिट में सभी मान ऋणात्मक रहेंगे, इस टाइप से। तो यहाँ पर दो तीन चीजें सामने निकल कर आएंगी। एक्स अक्ष पर सभी मान धनात्मक हैं और इस वाले वाई अक्ष पर भी सभी मान कैसे हैं, धनात्मक हैं। यानी कि यदि इनको अपन डिवाइड करें 4 भागों में, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो इसमें x और y के सभी मान धनात्मक मिलते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में बात करें तो x अक्ष के सभी मान यहाँ पर ऋणात्मक हैं और y अक्ष के सभी मान कैसे हैं, धनात्मक हैं। अब तृतीय चतुर्थांश में बात करें तो x के सभी मान हैं ऋणात्मक, माइनस में है, और सभी मान y के कैसे ये भी ऋणात्मक। यानी तृतीय चतुर्थांश में x और y का मान दोनों का मान ऋणात्मक रहेगा, जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में x के सभी मान धनात्मक दिख रहे हैं आपको, y के सभी मान दिख रहे हैं ऋणात्मक। तो इस पूरे निर्देश तंत्र से एक बात क्लियर हो गई है कि प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी धनात्मक रहेगा और y का मान भी धनात्मक रहेगा। तो इससे एक दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी किसको प्रदर्शित करेगी, वाई निर्देशांक। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक। क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक। इस वाई निर्देशांक के लिए हम बोल सकते हैं कोटि। वाई निर्देशांक को क्या बोलेंगे, कोटि। और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी जो मापेंगे वो कहलाएगा एक्स निर्देशांक। क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक के लिए हम बोल सकते हैं भुज। तो ध्यान रखना है आपने, यदि आप एक्स और वाई निर्देशांक इस टाइप से लिखेंगे तो एक्स का मान कहलाएगा भुज और वाई का निर्देशांक कहलाएगा कोटि। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद मानकर चले अपन, अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही है। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि मानकर चले पी क्यू एक रेखाखंड है जिसमें P के निर्देशांक है
x1y1 और q के निर्देशांक मान सकते हैं x2y1। और इन दोनों के बीच की एक दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो P की बराबर फार्मूला रहेगा, ये आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो होता क्या है, जैसे P की लिखा है तो Q वाले मानों में से P वाले मान रखते हैं, जैसे कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद रखना है, दूरी का सूत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बनाते हैं एक्सरसाइज 7.12, तो ये आपको लिख लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7.1 एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आपको एक्सरसाइज 7.1 में पहला प्रश्न जो दिया गया है वो लिख दीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बिंदु युग्म आपको दिए गए हैं, तो जो गिवन है प्रश्न में सबसे पहले तो वो लिखेंगे, क्या दिया है, गिवन है, और इसमें दो बिंदु दिए गए हैं आपको, और दो बिंदु युग्म है, वो बिंदु युग्म आप कुछ भी मान सकते हैं, दो बिंदुओं का जोड़ा PQ मान लीजिए आप, या A कुछ भी मान सकते हैं। तो P के निर्देशांक हो जाएंगे अपने 2 3 और Q के निर्देशांक हो जाएंगे 4 1। तो इन बिंदु युग्मों के बीच की अपन को क्या निकालनी है, दूरी। तो ये अपन को प्रश्न करना है। तो इस प्रश्न में P के निर्देशांक को अपन कुछ मान सकते हैं और Q के निर्देशांक को हम कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना P के निर्देशांक को हम मानते हैं x1 y1 बराबर हो जाएगा 2, 3। Q के निर्देशांक x2 y2 बराबर, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4, 1। तो इन दो बिंदु युग्मों के बीच की दूरी निकालना है हमको। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अभी लिखा है हमने, तो वो लगा दिया, उससे अपना आंसर आसानी से आ जाएगा। हम लिखेंगे अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे तो अपने आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान आ जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा अपना, इसे PQ माना है तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं P, या आप A भी मानते तो आप E भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ बराबर मान रख देते हैं, इसको सॉल्व करें, आसानी से आंसर आएगा। तो x2 का मान कितना दिख रहा है, देखिए बेटा x1 y1 लिखा है, यानी x1 का मान है 2, ये दिख रहा है सबको। y1 का मान कितना है 3, x2 का 4, y2 का 1, ये मान रख देते हैं। x2 का मान कितना दिख रहा है हमको 4 माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का कितना है 1 माइनस y1 का कितना है 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, PQ बराबर आप देखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कर PQ बराबर
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस का है तो स्क्वायर होगा तो प्लस में जाएगा। तो 4 प्लस 4 हो जाएगा √8, और √8 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके अपन फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 ये आएगा ना। इसमें आप देख रहे हैं इनका तो जोड़ा बन जाएगा, इनका यदि जोड़ा बना है तो ये अंडर रूट के बाहर निकलना है, परंतु इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 √2, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक रहती है, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है। और दूरी का मात्रा इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं, हालांकि होता मीटर में आप जानते हैं, लेकिन यहाँ मीटर सेंटीमीटर किसी का जिक्र नहीं हो रहा है। जब आपको मात्रक नहीं दिया जाएगा तो आपको क्या लिख देना है एकक, ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा, सबको आया समझ में? इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, इसमें जो निर्देशांक दिए गए हैं उनको उसको हम मान लेंगे माना, एक को आप मान सकते हैं P, दूसरे को मान सकते हैं आप Q। तो P के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, और Q के निर्देशांक मान सकते हैं x2 y2। इसमें निर्देशांक दिए गए हैं उनको -5 7 और -1 3। तो इस PQ को हम एक रेखाखंड मान सकते हैं। इस P और Q के निर्देशांक यहाँ पर लिख देंगे, इसका -5 7 और Q के निर्देशांक -1 3। तो इस रेखा युग्म या इस बिंदु युग्मों के बीच की दूरी निकालना। तो हम अभी देखेंगे पहले प्रश्न में, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र अपन देखेंगे कौन सा है, दूरी के सूत्र से। तो बेटा दूरी का सूत्र अभी बताया था, क्या होता है PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे आपका आसानी से आंसर है x2 - x1। जैसा कि हम आपको बताए x2 का मान -1 है, y2 का 3, x1 का -5 है, y1 का 7। तो x2 का मान कितना है बेटा -1, माइनस ये अपने प्रश्न में अपने फार्मूले में ही है, और x1 का मान यहाँ पर -5। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इनका होल स्क्वायर प्लस y2। तो y2 का मान कितना दिख रहा है 3, माइनस y1 का मान कितना है 7, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। PQ बराबर आप देखेंगे -1 प्लस 5, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी मान घट जाएगा, तो 5 में से बन जाएंगे तो कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ना, तो 4 जो आएगा वो प्लस में आएगा। 3 - 7 की बात करें तो माइनस के 4 आएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए। अब देखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4 का भी हो जाएगा 16। PQ = में 16 + 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 32। ये आपका आंसर है, या 32 को आप कुछ और लिख सकते हैं, लिख दीजिए इसको। आप इसके आप फैक्टर करना चाहें फैक्टर हो जाएंगे, जैसे 2 × 2 4 4 7 है, या इसके फैक्टर आप ऐसे निकालो 32 16 8 4, ये निकालेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार हैं 5 बार। ऐसे जोड़े कितने बन रहे बेटा, एक ही जोड़ा बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है। ये जोड़े जो बनते हैं ना वो बाहर निकल सकते हैं, तो 2 बाहर निकला एक बार,
और ये 2 बाहर निकला, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4। बस इसका जोड़ा नहीं बना है, तो ये 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर। समझ में आया बेटा? क्लियर है? चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही करना है, सेम, अलग से कुछ नहीं है, इसी में हम करेंगे। फर्स्ट का ये जो 3 है, यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक अपन मान ले रहे हैं, जो कि अपन को क्या दिए गए हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि P की एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक है यहाँ पर a, b, और इसका है Q का निर्देशांक -a -b। तो इसको हम मान सकते हैं P x1y1, क्या निर्देशांक है अपने a, b, और Q x2y2 बराबर क्या हो जाएगा, -a, -b। इन दो रेखा युग्म या बिंदु युग्मों के बीच की दूरी निकालना है, तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, P की बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे बेटा और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए x2 का मान कितना है, -a, x1 का मान कितना है, a का होल स्क्वायर प्लस y2 का -b माइनस और y1 का कितना है, b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखेंगे आप -a और -a, माइनस माइनस का प्लस ये जुड़ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस में और माइनस में हो जाएंगे -2, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसको ऐड कर दो बेटा, -2a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस, -2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर। ये आ गया। इसमें और भी कुछ हो सकता है बेटा, आगे चलिए। इसमें 4 आप देख रहे हैं कॉमन है, अवेयरनेस, तो 4 को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। और इसके आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल आपको पता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 4 बाहर निकलेंगे तो 2 बन जाएंगे, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या रहेगा बेटा, आंसर। इस दूरी की मात्रा को अपन लिख देते हैं